छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M ओरिजिनल। प्यार बड़ा खूबसूरत होता है यार, और ये खूबसूरत सा एहसास अभी हाल ही में हुआ चांदपोल जयपुर के रहने वाले अंकित को। जी हां, आज की कहानी अंकित की कहानी। अरे वो होते हैं ना जिन्हें अपने ऊपर इतना भरोसा होता है कि आसपास अगर लड़कियों का झुंड देखे तो उन्हें यकीन होता है कि इनमें से एक भी लड़की मुझे तो नहीं देखेगी। तो आइए अंकित की कहानी आपको सुनाते हैं। भाई ये बात तब की है जब अंकित एक डेट पर गया, वो भी एक लड़की के साथ। अब क्या बताएं कैसी थी वो दिखने में। I mean, क्या बताएं मतलब कैसे बताएं, उसे पता ही नहीं ना, क्योंकि अभी तक उसने देखा नहीं था। ब्लाइंड डेट जो थी, ब्लाइंड डेट के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं था अंकित के पास। उसकी जैसे शक्ल वाले लड़के करते भी तो क्या करते। तो एक महंगे से रेस्टोरेंट में बैठकर अंकित कर रहा था अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार। और रेस्टोरेंट महंगा इसलिए क्योंकि वो रेस्टोरेंट अंकित ने नहीं चूज किया था, उस लड़की ने चूज किया था। लड़के को पता था बिल तो उसे ही पे करना है। आधे घंटे के लंबे इंतजार के बाद फाइनली एक दरवाजा खुला और तेज झोंके के साथ वो लड़की सामने प्रकट हुई। जी हाँ, प्रकट। उसे देखकर अंकित उसे देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। इतना सारा वो इसलिए देख रहा था क्योंकि वो थी ही इतनी सारी। खैर, एक पल के लिए तो उसके मन में आया कि चुपचाप वहां से निकल ले, लेकिन फिर अपने मैनर्स को ध्यान में रखते हुए उसने कहा, हाय आई एम अंकित एंड यू। लड़की ने कहा, हाय आई एम कोमल। कोमल। ये लोग कौन थे जो अचानक से बोल गए? इतना बजट कब से आया शो का? खैर भाई, वेटर आया ऑर्डर लेने के लिए, और पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने मेन्यू कोमल के सामने रख दिया। शायद उसे देखकर वेटर ने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि खाने का ऑर्डर तो वही देने वाली है। लड़की के सामने मेन्यू रखकर वेटर ने अंकित की तरफ देखा और हौले से मुस्कुरा दिया, जैसे कि इशारा कर रहा हो कि बेटा आज तो तेरा कटेगा। मेन्यू हाथ में लेकर कोमल ने शुरू किया ऑर्डर करना। भाई लड़की खाने पीने की शौकीन लगती थी। 15 मिनट तक मेन्यू बुक में पीएचडी करने के बाद 4 टाइप के स्टार्टर्स, सब 2-2 प्लेट ऑर्डर किए और बड़ी मासूमियत से फिर अंकित को पूछा, और तुम क्या खाओगे? लड़की ने भी सोचा होगा, चले जाती हूँ डेट पे, बंदा पसंद आया तो ठीक, वरना कम से कम पेट पूजा तो हो ही जाएगी। खाते खाते उसने पूछा, वैसे तुम करते क्या हो? अंकित ने बताया कि वो एक स्टोरी टेलर है। क्या है ना, आजकल पॉडकास्ट में लोग कहानियों वाले शोज बहुत करते हैं ना, तो कहानियां सुनाता है। हाँ, फालतू का काम है लेकिन लोग करते हैं। और ये बताने के बाद अक्सर लड़कियां पूछती हैं कि चलो ये तो हॉबी हुई, काम क्या करते हो? पर वो अलग थी। उसने कहा, ओह वाओ, दैट्स कूल। वाओ, दैट्स सो कूल। ये लोग कौन है? You know, that was the exact moment when Ankit fell in love with her. यार यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। इंसान की शक्ल नहीं, उसकी इनर ब्यूटी देखनी चाहिए। तो दुनिया भर के स्टार्टर्स खाने के बाद कोमल ने वेटर को फिर से आवाज दी, वेटर। भाई किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी वेटर को जब आप कभी बुलाओ तो वो यही पूछता होगा, डू यू वांट एनीथिंग एल्स मैम? बट हमारे टेबल पे खाने की डिशेस देखकर वेटर ने आके कहा, अब बिल ले आओ मैडम। लेकिन कोमल ने तो मेन कोर्स ऑर्डर करना शुरू कर दिया। पास्ता, बिरयानी, कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी और हाँ, पापड़ अलग से। अंकित से बातें करने में या उसकी तरफ देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसे। जैसे ही उसका खाना खत्म होने को था, अंकित ने वेटर को बिल लाने का इशारा कर दिया कि कहीं कुछ और ना ऑर्डर कर दे। जब वेटर बिल लेकर आने ही वाला था, कोमल झट से उठकर वॉशरूम चली गई। अंकित ने सोचा, लग गया, 2500 का चूना लग गया। वैसे जरूरत नहीं थी यार उसे इस तरह उठ के वॉशरूम जाने की। नहीं जाती नहीं तो भी बिल तो अंकित को ही पे करना था ना। काफी देर तक वेट किया अंकित ने कि अब वेटर आएगा, अब वेटर आएगा, लेकिन ना ही बिल लेके वेटर आ रहा था और ना ही कोमल वॉशरूम से वापस आ रही थी। अंकित ने खड़े होकर वेटर को बुला के पूछा, ए भाई तेरे अब्बा की बारात निकल रही है क्या आज? बिल क्यों नहीं दे रहा? उसने भी कहा,
सर बिल तो मैडम ने काउंटर पे ही पे कर दिया। What? She paid the bill? Oh, she paid the bill. ये लोग कहां से आ जा रहे हैं बीच-बीच में? भाई, that was the exact same moment when Ankit fell in love with her again. ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था ना उसके साथ। अरे कोई आओ, कोई एक धीमी सी चिमटी काटो, कहीं ये सपना तो नहीं, वो शख्स जो बाथरूम में बैठकर छिपा हुआ है, कहीं वो अपना तो नहीं। फिर जब वो वॉशरूम से आई, पता नहीं उसने अंदर ऐसा क्या जादू कर दिया, लेकिन अब वो अंकित को बहुत अच्छी लग रही थी। सुना तो था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन उस दिन महसूस भी किया उसने। अंकित ने पूछा, यार बिल तुम्हें पे करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा, So what? नेक्स्ट टाइम तुम पे कर देना। हाय, इसका मतलब वो चाहती थी कि हम नेक्स्ट टाइम फिर मिले। मैं भी चाहता था मिलना उससे नेक्स्ट टाइम, ऐसे ही किसी महंगे से रेस्टोरेंट में। मैंने भी सोचा अगर हमारी बात आगे बढ़ी तो ठीक, वरना नेक्स्ट टाइम फ्री में इतना अच्छा खाना तो मिल ही जाएगा। अब घर जाने का वक्त हो गया था। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें ऑलमोस्ट फूल रही थी उसकी। चाहता तो अंकित भी यही था कि कुछ भी करके रोक ले उसे और पूछे कि क्या वो कहीं घूमने जाना चाहेगी उसके साथ। क्या उसे भी अंकित से मिलकर उतना ही अच्छा लगा जितना कि उसे। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। फिर भी अपने अंदर की फीलिंग्स को अंदर ही रखते हुए एकदम कैजुअली जेब से अपनी बाइक की चाबी निकाली और उंगली में घुमाते हुए पूछा, लॉन्ग ड्राइव पे चलें? कोमल ने शर्माते हुए धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी कार में चलते हैं, क्या कहते हो? व्हाट? ये क्या हो रहा था यार? बचपन में अंकित की मम्मी ने एक बार लौकी की सब्जी बनाई थी, जिसे ना खाने के लिए उसने व्रत रख लिया था। कहीं ये उसी व्रत का फल तो नहीं? उसकी बाइक के बाजू से होते हुए अंकित उस लड़की के साथ उसकी कार में जाके बैठा। वो चौड़ी होकर बैठी ड्राइवर सीट पर और वो बगल में सिमट कर बैठ गया। कोमल ने गाड़ी सीधे हाईवे की तरफ बढ़ा दी, वहां जहां कोई आता जाता नहीं। जैसे ही वो शहर की भीड़ भाड़ से कुछ दूर क्या गए, कोमल ने झट से अपना हाथ अंकित के हाथ में रख दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन अंकित बहुत जोर से शर्माने लगा। अब सारे लड़कों वाली हरकत वो लड़की कर रही थी, तो लड़की वाली हरकत लड़के ने कर दी। क्या है इसमें? समझ रहे हो ना आप? इक्वालिटी का जमाना है। अंकित ने कहा, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो, कोई देख लेगा। उसने झट से झाड़ियों के पास गाड़ी रोकी और बोली, यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। अंकित ने सोचा कि कह दूं, देखो मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं, लेकिन कहता भी कैसे, क्योंकि वो था तो उसी टाइप का लड़का ना। उसने सोचा, ठीक है, कर लो जो करना है, आखिर लड़का मैं हूं या वो। उन दोनों के बीच वो वाला सीन हुआ जो पुराने फिल्मों में होता था ना, जब दो फूल आपस में आके ऐसे डांडिया खेलते थे, वैसा वाला। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, कोमल ने अंकित को रोका। अंकित को लगा कि कहीं उसने ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया जिससे लड़की को बुरा लग गया हो। लेकिन फिर कोमल ने एक ऐसी बात की जो अंकित के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह उतरी। कोमल ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी पहचान 4 साल पहले तक एक लड़के के रूप में थी, बट मुझे पता था कि मैं क्या हूं। और एक ऑपरेशन के बाद मेरी असली पहचान ये तुम्हारे सामने है। ले, वो जिसे कोमल समझ रहा था वो कुछ दिनों पहले तक कमल था। वो तो सन्न हो गया। कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोमल ने कहा, लुक, मैं तुम्हें तुम्हारी बाइक तक भी छोड़ सकती हूँ, मगर अगर तुम चाहो तो यहाँ से मेरे घर भी जा सकते हैं। बहुत से। अंकित ने सोचा, भाई कमल हो या कोमल, अब दिल आ गया तो आ गया, बस फिर क्या था साहब। आज भी वो दोनों जाते हैं डेट पर महंगे रेस्टोरेंट्स में और बिल शेयर करते हैं, बिकॉज यू नो प्यार तो प्यार होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा, an M&M original।